स्लेट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। मुद्दे की बात जनता के साथ, यही हमारे प्रोग्राम का मेन उन्वान है और इसी के तहत हम हर सैटरडे रात 9 बजे आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खालिद भाई आपके पास चलना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में नशे का मामला जो है नौजवानों को बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सिलेक्ट 24 के जितने भी दर्शक हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा है जी। क्योंकि सारे लोग परेशान हैं, हर मोहल्ले हर गली आप जहां जाइएगा वहां पे नशे के लत में अच्छे अच्छे घर के लड़के जो लोअर फैमिली के वो भी है, जो बढ़िया फैमिली से हैं वो भी है, नशे के लत में एकदम डूबे हुए हैं। और मैं सिलेक्ट 24 न्यूज का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना अहम मुद्दा पे हमको बुलाए और डॉक्टर साहब को बुलाए। बहुत अच्छी पहल है और ऐसा पहल करना चाहिए सबको जी। जितने भी न्यूज वाले हैं, बहुत अच्छी पहल है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जी। डॉक्टर साहब, टीनेजर्स खास करके जो है वो बिगड़ने की उम्र मानी जाती है, ऐसे में किस तरह की सावधानी गार्जियन को बरतनी है कि जो आजकल आप देख रहे होंगे समाज में यंगर जो जनरेशन है वो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में चली जा रही है, कहीं ना कहीं वो स्मैक लेने लग रही है। सिवान स्मैक के नाम पर काफी बदनाम है। खालिद भाई, स्मैक और वो गांजा, ये दो चीज है जो कि हर मोहल्ले में, आप जिस मोहल्ले में चले जाइए, कम से कम जहां तक हम तो हर मोहल्ले में घूमते हैं तो 50 लड़के आपको मिल जाएंगे जो कि दोनों में एकदम गांजा और स्मैक में एकदम डूबे हुए हैं। बहुत अफसोस होता है टीनेजर को, यंग लड़कों को देखकर कि भाई अपना फ्यूचर वो बर्बाद कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये कहूंगा कि भाई कुछ बताया जाए कि कैसे क्या करें कि लड़के बच सके, हमारा फ्यूचर बच सके। वो आने वाले वक्त के वही फ्यूचर है नौजवान। जब नौजवान ही बर्बाद हो जाएगा तो कैसे देश भी बर्बाद हो जाएगा। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये निकोटीन के जो आदमी गिरफ्त में जाता है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है और क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर इसकी बात हम लोग करें शुरुआत से कि किसी भी नशे की शुरुआत कैसे होती है, तो जो भी एडिक्शन है, जो भी लत है, वो स्टार्ट होता है एक एडिक्शन एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटेशन जब भी होता है वो आपके माहौल के हिसाब से आता है, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आता है, आपने कैसे लोगों को दोस्त बनाया है उसके हिसाब से आता है, आपका समाज कैसा और है, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं उससे आता है। दूसरी चीज जो है सबसे अहम बात है कि दिमाग में एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हमारी जो बिहेवियरल चीजें हैं वो गवर्न होती है, जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। वहां से चीजों को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को आइडियलाइज करना है तो टीन एज में ये बहुत कॉमन होता है। जब 12 से हम लोग देखते हैं 13 to 19 इज टीन, तो हम लोग जो देखते हैं वो 12 से देखते हैं। 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं और 19 साल तक जितने जाते हैं बच्चे, वो टीन एज है। उस उम्र में जो आपका इमोशनल चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होता है, मेंटल सिचुएशन चेंज होता है, साथ ही साथ आप एक ऐसे दहलीज पे होते हो कि ना आप पूर्ण रूप से एक फुल ब्लोन मर्द होते हो, ना फुल ब्लोन एक बच्चा होता है, बीच में होते हो, ट्रांजिशन एज होता है। तो उस उम्र में आप आइडियलाइज करना शुरू करते हो। तो आपके समाज में जो भी एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं, जो भी चीजें हैं, ज्यादातर फिल्म से आती हैं या टेलीविजन से आती हैं, या फिर जो कंटेंट हम देखते हैं या बच्चों को दिखाते हैं उससे आती हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे करते हैं कि उन्होंने ऐसी फिल्म स्टार्स को आइडियलाइज कर लिया है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, आपके जहन में आने चाहिए। महात्मा गांधी हैं, वो भी आपके जहन में आने चाहिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके शहर के होंगे, वो भी आपके जहन में आने चाहिए। लेकिन जो त्वरित रूप से आता है वो खराब चीज ही आता है। अहम बात ये है कि वो खराब चीज ही आता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे दिमाग जो है आपका इसका गुलाम बनाता है, ठीक है। और वो एक हम लोग कहते हैं उसको एम्प्लीफिकेशन ऑफ एडिक्शन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एडिक्शन इज समथिंग रिलेटेड टू योर बिहेवियरल थिंग्स दैट बिगिनिंग में आपको उसकी एक समझ लीजिए कि आदत सी होती है कि आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं, उस टाइम में उसकी आदत पड़ गई, आपने उसको किया नहीं किया, बट धीरे धीरे यू गेट डिपेंडेंट ऑन इट। उसके बाद क्या है कि उसके ऊपर ही आप निर्भर हो जाते हैं। जब तक आप वो करते नहीं तब तक आपको लगता नहीं कि आप जीवित हैं या कुछ कर सकते हैं।
तो ये जब स्टेज आता है उस टाइम में डी एडिक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम को हम लोगों के एक इसमें है, बुक में है कि जो भी एडिक्शन है, जो भी लत है, अगर कोई बंदा उसको अकेले में करने लगे, जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी जी। कि अगर कोई बंदा उसको अकेले में करने लगे, अकेले ही उसको करे और उसको बिना किए रहा न जाए, तो समझ लीजिए कि उस पे वो डिपेंडेंट हो गया। चाहे वो दारू पीने की लत हो, चाहे वो स्मोकिंग करने की लत हो, चाहे गांजा पीने की, चाहे स्नैक्स वगैरह जो भी आप बोल रहे हैं जी, जी। इसकी लत हो, जब वो अकेले में करने लगे, और उससे समाज इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि वो उस सेंस में नहीं रहता है जो एक सभ्य समाज को चाहिए। ठीक है, जैसे कि चोरी करना, किसी के साथ बदतमीजी कर देना, किसी के साथ गाली बक देना, किसी जगह पे सही तरीके से व्यवहार नहीं करना, अगर ये सब चीजें होने लगती हैं तो ये समाज के लिए बहुत खराब चीज है। खालिद भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने देखा होगा कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स को हम लोगों ने देखा है, या फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कह ले तो बुरा नहीं होगा, कि बच्चे घूमते रहते हैं और अक्सर आकर के रोकते हैं। जब से देखते हैं कि कोई एक जेंटलमैन टाइप के कोई पर्सन है तो उनको आकर के वो रोकते हैं और बोलते हैं कि सर 25-50 रुपए दे दीजिए, 100-200 रुपए दे दीजिए ना, बहन की शादी है तो भूख लगी हुई है, नए नए तरीके से वो पैसे घर पे छूट गया, कुछ सामान लेना है, दवा लेना है माँ के लिए। आप तो अक्सर इस चीज जी हम तो गुजरते इस चीज से। देखिए, इसमें मैं तो ये कहूंगा कि हमारा जिला प्रशासन जो है ना, बहुत अच्छा, अभी आज के डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे जो तेज तर्रार एसडीपीओ फिरोज आलम साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ये जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान इस चीज पे दे दे कि आखिर नशा कहाँ से आ रहा है, कहाँ बिक रहा है, अगर थोड़ा सा प्रशासन इस पे ध्यान दे दे तो इस चीज पे बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि घर के गार्जियन भी बहुत परेशान हैं नशे को लेके। तो इसके लिए जहां तक मेरा सोच है कि घर के जो भी गार्जियन है, या भाई है, माँ है, बाप है, जो भी गार्जियन है, उसको अपने बच्चे से बात करनी पड़ेगी कि अगर आप अपने बच्चे को, बहन भी अपने भाई को अगर वक्त नहीं देगा, आप उसको वक्त दीजिए, उससे बात कीजिए। अगर गार्जियन वक्त नहीं देता है तो इससे बच्चे बिगड़ते हैं। उसको तो वक्त कहीं ना कहीं काटना है उसका। आप ठीक है, आपका बच्चा टीनेजर है, वो कहाँ जा रहा है, उसका समाज क्या है, इस चीज पे भी फोकस करना पड़ेगा कि उस किस समाज में वो रहता है। तो मैं तो यही सभी जितने भी दर्शक सेलेक्ट 24 न्यूज और पूरे सिवान की जितनी भी आवाम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उनको समझिए। आप नहीं वक्त देते हैं, दूसरे जगह गलत जगह जाकर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर नशे में एकदम समझ लीजिए कि लिप्त हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गार्जियन क्या करे कि वो उस चीज को छोड़े? मेडिकल पॉइंट से सर, अगर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो हमारे इस अहम डिबेट्स में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करने के बाद एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि समाज का कुछ भला हो, तो हर इंसान अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ करता है। अगर आप इस न्यूज को अपने माध्यम से कहीं फ्लैश करते हैं, इसको ये करते हैं, शेयर करते हैं, तो भी आप एक समाज का अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारी कोशिश लगातार यही होगी कि हम अपने उन दर्शकों तक समाज से जुड़े उन मुद्दों को पहुंचाएं, इसलिए कि हमने इस प्रोग्राम का ही नाम रखा है मुद्दे की बात जनता के साथ। तो आज का हमारा जो अहम मुद्दा है वो नशे के गिरफ्त में जो टीनेजर्स आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर, क्या करना चाहिए, कैसे क्या हो सकता है कि हम नशे के गिरफ्त में आए हुए टीनेजर्स को भी बचा पाए? देखिए, सबसे जरूरी चीज अभी जो खालिद भाई ने बताया है, ये सामाजिक पहलू इन्होंने बताया कि इस जो एक तरह समझिए कि समाज की एक कुरीति है कि उसका जो है वो सामाजिक पहलू क्या हो सकता है, और उसमें इन्होंने प्रशासन को भी इंक्लूड किया, जो भी बहुत जरूरी था। ठीक है, अब हमने इनके जवाब से दो चीज निकाला। वो ये है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी हस्ती, न नूरी है न नारी है। तो कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप कितने कन्विक्टेड हैं चीजों को छोड़ने के लिए, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित हैं कि इसको छोड़ देंगे हम।
जैसे कि हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। आज के डेट में अगर देखिए तो पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है सबको। सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हों, लेकिन उस पैसे की अहमियत हम लोग बच्चों को नहीं समझा पाते। ठीक है, बच्चे अगर उस चीजों में इंडल्ज हो रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि इससे मेरी संस्कार जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है, कहीं ना कहीं मेरा रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ हो रहा है। और सबसे अहम चीज वो ये है कि जो मोबाइल का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो कोविड से पहले बहुत ही कम था, छोटे स्केल पे अगर देखा जाए तो मेरी एक बात होती है, मेरे एक इंस्पिरेशनल लीडर है इंडिया के जमान साहब, आप लोग भी उनको देखिएगा, कभी यूट्यूब वगैरह पे मिलते हैं। तो जमान साहब से हमारी कभी बात होती है तो उन्होंने कहा कि कोविड से पहले जो बच्चों में मोबाइल को लेके जो प्रवृत्ति थी वो बहुत कम थी। जैसे कोविड आया तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई और माँ बाप को ये लगने लगा कि मोबाइल अगर हम बच्चे को देंगे तभी ये ऑनलाइन क्लासेस करके और कुछ मार्क्स लेके आएंगे। बट हमें ये चीज मैसेज देना होगा, हर आदमी को देना होगा। जैसे आपने शादी भाई ने अभी बोला कि इस चीज को ये जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इस तरह की चीजें हर बार होती हैं और हम लोग नए नहीं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लोग भी इसको एडवोकेसी में आते हैं और हर साल ये प्रोग्राम चलते रहता है, अमूमन हर महीने चलता है मुझे लगता है। लेकिन सबसे अहम चीज है जो मुझे कहना है या आप लोगों को भी वही कहना होगा, जो सबसे अहम चीज है कि कन्विक्शन चाहिए इन सब चीजों को छोड़ देने के लिए। और सबसे अहम जो जरूरी चीज है कि बच्चों को मैनर्स और एक वैल्यू एडेड जो वैल्यू सिस्टम है उससे ऐड करने की बहुत जरूरत है कि आपने अपने लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। तो ये रास्ता नहीं है आपका। अगर आपने बीपीएससी क्रैक करना है, आपने अगर यूपीएससी क्रैक करना है, आपने एक बहुत बड़ा आलिम बनना है, आपने अगर बहुत बड़ा एक स्कॉलर बनना है, तो ये रास्ता नहीं है। इस रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा, उस रास्ते पे ही आपको ये चीजें मिलेंगी। सर, एक दर्शक हमारे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका पूछना ये है कि हमारा एक दोस्त है जो नशे के गिरफ्त में जा चुका था, हालांकि वो अब छोड़ दिया है, उसको दोबारा नशे की लत ना लगे, उसके लिए मेडिकल एडवाइस क्या होगी? मेडिकल एडवाइस का बिगिनिंग जैसे होता है, जो एडिक्शन का बिगिनिंग होता है कि आपके संगति से स्टार्ट होता है, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ स्टार्ट होता है। तो बहुत बार मैंने देखा है या फिर कुछ पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में भी आते हैं कि उनको पहले कुछ नशा था जी, और जैसे जैसे वो स्टिमुलस सामने आता है, जैसे कि कोई मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में एक सीन आ जाता है, वो सीन में जो एक्टर है वो स्मोक कर रहा है और वो जो आदमी है जो ऑलरेडी स्मोकिंग करता था उसने उसको क्विट कर चुका है, लेकिन अचानक से जब वो मूवी का वो सीन देखता है तो उसे उसकी क्या बोलते हैं तलब स्टार्ट होती है। ठीक है, उसको हम लोग अर्ज बोलते हैं। किसी भी चीज की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होना अर्ज होती है, तो उसको जाके वो पूरी करने की कोशिश करता है और वो एक ही टाइम होता है जब वो करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो चेन स्टार्ट होता है। तो ये जरूरत है कि जब एक बार आप अगर उसमें आ जाएं कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा टर्म है क्लियर, ठीक है, क्लीन किया आपने। तो आजकल बहुत ये चल रहा है कि हमने डिटॉक्सिफाई कर लिया अपने आप को, या क्लीन हूं मैं। ठीक है, बहुत जगह पे देखे होंगे कोई अपना प्रोफाइल बनाता है उसमें लिखता है आई एम क्लीन। तो क्लीन का मतलब ये हुआ कि वो किसी तरह का नशा नहीं करता है। तो अगर आपने अपने आप को एक बार क्लीन जोन में लेके चले गए तो आप कोशिश करिए जो लोग पॉल्यूटेड है उनसे संपर्क ना करें। ठीक है, या फिर वो जो पॉल्यूशन का जो जगह है वहां अपना। खालिद भाई, अक्सर आपने देखा होगा कि ये लत जो है वो दोस्ती में होती है। स्टार्ट ऐसे होता है कि पहले लोग उसको प्रेशराइज करते हैं, अरे तुम मेरे फ्रेंड्स हो, बहुत करीबी हो, हम भी तो लेते हैं, तुम भी ले लो। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, होता ये है ना कि टीनेजर जितने भी लड़के हैं उनको समझ नहीं है जी। वो क्या करते हैं कि अपने सर्किल समाज में अरे चलो थोड़ा सा ले लो, आज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समझ इस चीज को नहीं पाते हैं कि आज आप नशा ले रहे हैं जी, ठीक है, कल चल के आपको जरूरत उसकी बढ़ेगी। नशे की लत जब लग जाएगी जरूरत बढ़ेगी, जब जरूरत बढ़ेगी तो आप टीनेजर हैं, आपके पास तो उतना पैसा नहीं है, कॉस्टली सब चीज है, तो क्या होता है कि अब बच्चे उस लत में जब एकदम मुब्तला हो जाते हैं तो वो चोरी की तरफ जाते हैं, जो कि आज के डेट में आप हर मोहल्ले में देखिएगा सिवान में कि चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसका एक वजह ये भी है ना कि ये जो नशा का लत है उसमें देखिए बच्चे कैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो वो तो एक तो पहला वो
चोरी करने लग रहे हैं। हर मोहल्ले में जाइएगा तो कहीं आप ये सुनेंगे कि स्मैकर था, सब चोरी कर लिया सब। तो इसमें वो मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद पैसे की उनको और जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो उसको लत लगाया है उससे बिकवाने लगता है कि तुम बेचो, इससे तुमको फायदा होगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके बच्चे लोग का करियर बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज पे समझना पड़ेगा सबको, जितने जिसके भी घर के बच्चे इस नशे में, स्मैक में, चाहे जिस भी नशे में लिप्त है, उनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इससे चोरी की घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। सर, दर्शक ने हमारे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो एडिक्शन के बाद से जो फ्री हो चुके हैं, मतलब फ्री जोन में जा चुके हैं, नशे की लत अब छूट गई है, लेकिन बावजूद उसके उनको कमजोरी महसूस होती है, उनको परेशानी हो रही है, तो खाने में या फिर मेडिसिन में क्या करना चाहिए, किस तरह का एडवाइस लेना चाहिए, क्या किसी चिकित्सक को उनको जाके मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो एक्टिव हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनकी ख्यालात जो जाहिर कर रहे हैं तनवीर आलम साहब, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि ये अपने जहन के सारे डाउट्स को हम लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि हम लोग इस पे कुछ अपना नॉलेज शेयर कर सकें। तो जो जरूरी चीज है, जो सबसे जरूरी है, वो ये है कि उनकी हेल्थ सही हो जाए। इसके लिए अगर उन्होंने बहुत डीपली नशे को अपने जिंदगी में उतारा होगा तो उससे उनकी लिवर अफेक्टेड होगी। अब निकोटिन की बात कर रहे थे, तो निकोटिन के बारे में हम लोग जो जानते हैं, या फिर मैं आपको बता दूं कि शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं है। जिस तरह से WHO ने 2019 में कहा था कि शुगर इज द न्यू निकोटिन, मतलब कि डायबिटीज जो है वो जिस तरह से शरीर के हर एक भाग को अफेक्ट करती है, उसी तरह से निकोटिन है। निकोटिन अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है मेडिकल के एग्जाम में, हाँ, कभी अगर आ गया और आपको कुछ भी नहीं पता है तो सब बीमारी का नाम लिख दीजिए। ऐसा हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे कि अगर कुछ भी नहीं आता है ना, अगर निकोटिन से रिलेटेड कुछ चीज है तो उसके कॉम्प्लिकेशन में जितनी बीमारियां तुम जानते हो सब लिखो। स्टूडेंट्स अगर हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने की है कि मेडिकल टर्म की तैयारी करने में अगर कुछ आपके पास निकोटीन से रिलेटेड शब्द आते हैं, आंसर नहीं मालूम है, तो आपने कहा हाँ, उसमें जितनी भी आपकी जैसे MCQ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आंसर फिल करते हैं, जिसको लिखते हैं हम लोग, जैसे कि अगर दिमाग की कोई बीमारी आपने सोचना है कि मेनिंजाइटिस है या फिर लॉस ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी है, ठीक है, अल्जाइमर है, आपके पार्किंसन डिजीज है, तो ये सारे ही इंक्लूड होते हैं निकोटीन से, सारे ही आ जाते हैं उसके अंदर। फिर अगर चेस्ट की बात करें तो COPD की बात कर सकते हैं, कैंसर की बात कर सकते हैं, इवन आपके ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको कॉम्प्लिकेट करने में निकोटीन का हाथ है। अब इनके सवाल पे हम लोग आते हैं कि इनकी कमजोरी जैसी फील हो रही है, क्या करें? सबसे पहले तो मल्टीविटामिन वगैरह आप ले सकते हैं, जो ओवर द काउंटर बहुत सारे मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी मल्टीविटामिन सेलेक्ट करके डेली आप ले सकते हैं। अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे जरूरी है कि लीवर को एक अच्छे संतुलित वे में उसको रखने की जरूरत है। तो अगर आपने LFT करा रखा है तो ठीक है, नहीं करा रखा तो किसी डॉक्टर से मिलके आप एक LFT करा लीजिए, एक लीवर फंक्शन टेस्ट जांच करा लीजिए, और वहां से हो सके तो लीवर की कुछ जो विटामिन है, लीवर की जो एंजाइम्स है, वो आप सप्लीमेंट में ले सकते हैं। वो भी लंबे समय तक नहीं लेना है, 1-2 महीने लीजिए। सबसे जरूरी जो सबसे अहम चीज है कि आपके खान पान के तरीके में वो जो बदलाव हो रखा है, क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा करते हैं, उनकी खान पान के तरीके में बहुत बदलाव आता है। कभी वो खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, और उनकी वजन घटेगी, उनकी नींद कम होगी, तो उस तरह से वो उधर का इंटरेस्ट कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक मिनट आपको मैं रुकूंगा कि जैसे मैंने सुना है कि जो लड़के नशा छोड़ते हैं तो उनके सारे शरीर में मतलब ऐसा दर्द होता है कि वो बर्दाश्त के बाहर होता है। उस पे हम लोग इसकी वजह से वो लोग चाहता है कि हम नशा करें। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पे खालिद भाई, एक सवाल दर्शक का आया है, जरा उस पे भी हम लोग गौर करते हैं। जी, दर्शक हमारे जुड़े हैं तो उनके भी महत्व बनते हैं, और बहुत शुक्रगुजार हैं हम उन दर्शकों के जो हमसे कमेंट्स में अपने आकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये आ जाता है कि आखिर सीवान, चूंकि सीवान में अगर हम रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है सीवान पे थोड़ा फोकस करें। सीवान को कैसे नशा मुक्त बनाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा एक छोटा मशवरा है जी। मैं अगर ये सेलेक्ट 24 अगर हमारे जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी या सीवान के जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, एक मैं छोटा उस पे सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए, नशा हर मोहल्ले में है जी,
और सभी मोहल्ले के लोग जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं कि नशा में हमको कुछ कर ना दे, मार ना दे। नशा में लोग चाकू भी मार देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जो रोकने जाता है उसको भी मार देते हैं। तो उसके लिए मेरा ये सोच है कि हम जिला प्रशासन से, अपने माननीय डीएम साहब से, एसपी साहब से, डीपीओ साहब से ये कहेंगे कि इस पे ध्यान दे और एक व्हाट्सएप नंबर जारी करें नशा के खिलाफ। व्हाट्सएप नंबर आप जारी कीजिए, उसमें जो हर मोहल्ले के लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इसको किसी तरह प्रशासन के पास पहुंचाऊं, उस व्हाट्सएप नंबर पे लोग नाम हिडन करके उस पे वो मैसेज करे कि यहाँ पे नशा बिक रहा है, यहाँ पे लड़के नशा कर रहे हैं। उस नंबर पे जाएगा तो नाम भी हिडन रहेगा, कोई डर भी नहीं रहेगा। तो वो नंबर अगर जारी करती है प्रशासन तो इससे बहुत हम लोग कामयाब हद तक हो सकते हैं कि नशा पे रोक लगाया जा सके। मान लीजिए यहाँ पे कोई नशा कर रहा है, मान लीजिए हम कॉल नहीं किए, व्हाट्सएप मैसेज कर दिए कि सर यहाँ पे नशा हो रहा है, यहाँ पे बिक रहा है, तो हमको भी डर नहीं है कि भाई हम बता दिए प्रशासन को, कोई डर नहीं है। खालिद भाई को बता दें कि ये आप जो बता रहे हैं जानकारी जो है जी, मैं आपको भी देना चाहता हूँ। सरकार जो है, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के जो दूसरे एनजीओ है जहां से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं स्वास्थ्य विभाग में, राज्य स्वास्थ्य समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति से ये प्रोग्राम बिल्कुल कंटिन्यूअस चलता रहता है। आप वेबसाइट पे जाइए, वहां आप देखेंगे कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा फ्लेयर बना हुआ है, बैनर बना हुआ है। उस बैनर को डाउनलोड करना है और चौराहों पे, मोहल्लों में आप लगा सकते हैं। ये एक सिंपल सा ये तरीका है। दूसरा है कि नंबर जो आप बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर जारी करना, तो ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे अहम ये 10 साल हो गया हमको लगता है, मैं जब से देख रहा हूँ उस चीज को। तो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें ये नशा मुक्ति, ठीक है, नशा मुक्ति इज वन ऑफ द हाईएस्ट फंडेड प्रोग्राम गवर्नमेंट। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें अरबों में पैसे आते हैं, अरबों में इसका बजट बनता है नशा मुक्ति का। दूसरा जो बहुत ही अहम चीज है वो ये है कि रिहैबिलिटेशन, हम लोग उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हमको नहीं समझ में आता है। ये अरे जो लोग विस्थापित होते हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह जाते हैं, उनको रिहैब किया जाता है। रिहैबिलिटेशन जो है उसमें हर जिले में आपके सदर अस्पताल में भी है रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो आप जो बोल रहे थे कि जो लोग नशा करते हैं, नशा करते करते उनको ऐसे छोड़ने की जब बारी आती है, छोड़ते हैं, जब डॉक्टर उनको छुड़ाते हैं, तो उस टाइम में उनको ऐसा एक क्रेविंग होता है। क्रेविंग मतलब कि वो उसके बिना वो रह नहीं सकते, एकदम अजीब अजीब तरह की सिचुएशंस आती हैं, उसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। तो पुनर्वास, सॉरी गणेश दत्ता पाठक जी, थैंक यू सो मच आपका। गणेश दत्ता पाठक सर के बारे में आपको हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं और बहुत ही विद्वान शख्सियत हैं। इसके पहले इनका प्रोग्राम हम लोगों ने सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से चलाया है। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत हम मिस कर रहे हैं आपको ठीक है, और आपने बताया, बहुत जानकारी की बात है, थैंक यू सो मच इसके लिए। थोड़ी सी हिंदी हम लोगों की क्या कहेंगे कि ये हो गई है, बट हाँ मुद्दे पे आते हैं हम लोग कि जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर्स जो है मेडिकेटेड उसी जो लत लगी है उसी चीज की, वो चीज उसी फॉर्म में नहीं होता है, दूसरे फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में होता है। उसको हम लोग एकदम क्या बोल रेगुलेटेड वे में देते हैं, चाहे वो आईवी फ्लूइड में दें या फिर टैबलेट में दें, और धीरे धीरे उसको लेके आते हैं। तो ये पुनर्वास में होता है, रिहैबिलिटेशन में होता है। और जो लोग भी इस चीज में हैं, अगर मान लीजिए किसी को किसी तरह की नशा है, तो उसमें बहुत अच्छे से आप देखेंगे सिगरेट के पैकेट पे एक टोल फ्री नंबर रहता है। कभी आप उसको देखिए, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही देख लीजिए, देखिए उस पे एक टोल फ्री नंबर है। अगर आप आज छोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें जी, ठीक है। तो उस नंबर को तो प्रचारित किया गया है, सरकार ने प्रचारित किया है, लेकिन सबसे अहम चीज जो मैंने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी हस्ती, न नूरी है न नारी है। आपका कन्विक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अभी मुहर्रम का चांद है और हम लोग ऐसे मुबारक टाइम में बैठे हुए हैं कि कन्विक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह, ठीक है। तो वहां से हम लोग को बहुत सारी चीजों को लेना है,
सर बहुत सारी चीजें ऐसी भी इसमें जुड़ जाती हैं, जैसे अभी जो बच्चे अगर देख रहे होंगे, अगर वो एडिक्ट होंगे तो उनको ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन उन्हें बता दें कि शायद ये आपके भलाई के लिए है, आप जैसे नौजवानों को इसके गिरफ्त में जाने से बचाने के लिए है। हमारा प्रयास किसी को हर्ट करना नहीं है, हमारी कोशिश किसी को तंग करना नहीं है, बचाने की। क्योंकि नहीं, आपके वजह से आपका पूरा परिवार मेरा भी एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि जो लोग भी देख रहे हैं या आक्रोशित हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि इस चीज को अगर बहुत हद तक तवज्जो देने की जरूरत होती, बहुत अगर हम लोग को इसको अपने लाइफ में रखने की होती, तो हम लोग इस तरह से इस मौजू को नहीं डिस्कस करते। हम लोग खाने पीने की बातें कर रहे होते, कुछ और चीजें कर रहे होते, लेकिन ये चूंकि सोशल एक चैलेंज है, सोशल एस्टिग्माटा होते जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। और जो भी नौजवान या बच्चे या बच्चियां, आपको हैरत होगी कि अभी आपका जो ये डाटा आता है, क्या बोलते हैं उसको, CRD या CDA कुछ करते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड डाटा बोलते हैं उसको, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल जारी करती है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, जैसे बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इस तरह के जितने मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे लड़कियां जितनी तादाद में लड़के एडिक्शन के शिकार हैं, लड़कियां भी उतनी तादाद में हैं। और मुझे बहुत हैरत होती है, कभी कभी मैं भी यहाँ इनकाउंटर करता हूँ यहाँ पे, कि पटना वगैरह में जब मैं जाता हूँ तो वहां पे भी मैंने देखा है कि कई बार वो छोटे छोटे क्लब्स जैसे खोल रखे हैं लोगों ने, उसको हुक्का बार या फिर सुट्टा पॉइंट ऐसे कर करके कुछ नाम रखा है। सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, बट मैं इन सब चीजों को सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो वो जो चीजें, वो कॉर्नर्स जो लोग बनाया है, वहां पे अगर आप जाके ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वली जितने लड़के आते हैं उतनी लड़कियां भी आ रही हैं। मेट्रो सिटीज की नहीं है, वो हमारी तरह के परिवेश से आते हैं। तो कहने का मतलब है, जितने भी लोग देख रहे हैं जो इस चीज के शिकार हैं, मैं आपसे 1-on-1 बात कर रहा हूँ, मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इसमें इंडल्ज होने से अच्छा है कोई अच्छी आदत पालो। जी, गणेश दत्त पाठक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी किसी तरह के कोई प्रश्न है तो हमारे साथ डॉक्टर MS अहमद साहब जुड़े हुए हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मोहम्मद खालिद भी जुड़े हुए हैं। तो सर अगर आप भी कुछ पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें तो SMS के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं। जी सर, खालिद भाई, जिस तरीके से समाज में ये फैशन बनता जा रहा है, जी गणेश सर का एक क्वेश्चन आ गया, हम बाद में आपसे बात करेंगे। जी। इन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, नशा मुक्ति में परिवार की कितनी भूमिका है, फैमिलीज के बारे में, जो खालिद भाई ने कुछ देर पहले कहा कि अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चे के ऊपर नजर रखनी चाहिए, आपके नजरिए से क्या है कि गणेश दत्त पाठक सर का सवाल आपसे है। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चों को अपब्रिंग करना, बच्चों को रेयर करना, बच्चों को बड़ा करना भी एक बहुत बड़ा कला है और बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चे जब आपके बड़े होने लगे तो उनकी हर एक चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। हर एक चीज पे तो नजर रखनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। कोई गलत चीज ना हो, उसके लिए आपको थोड़ा कठोर कदम उठाने की जरूरत है। सिमिलरली हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है। तो आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे आपकी किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो अच्छी चीजें देख रहे हैं, अच्छी चीजें सुन रहे हैं, अच्छी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एश्योर हो सकते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा सही लाइन पे है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपसे छुप के और ये इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन में जाते हैं। तो ये एक दिमागी बीमारी है जहां पे कोई ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। सपोज उसने किसी लव्ड वन को खो दिया, सपोज उसकी कोई ऐसी दोस्ती रही होगी जिस दोस्ती में उसने कुछ गलत एक्सपीरियंसेस लिए हैं। तो ये सब चीजों के लिए वो किससे बात करे? तो सबसे अहम जो है सर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक शिक्षाविद भी हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कि पेरेंट्स को जैसे ही बच्चे टीन एजिंग में कदम रखे, उनको दोस्त बनाने की कोशिश करिए। माँ जो है बेटियों के लिए बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। कई बार बाप जो है
बेटों के लिए अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह से माएँ जो हैं अपनी बेटियों के लिए अच्छी दोस्त बनने लगती हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, बापों के लिए ये जरूरी है, या फिर आप दोनों के लिए अच्छा दोस्त बन जाइए, अपने बेटी के लिए भी अच्छी दोस्त बन जाइए और बेटे के लिए भी। तो वो चीज खालिद भाई ने हाईलाइट किया कि थोड़ा टाइम निकालना जरूरी है, उनको टेबल टॉक करना जरूरी है, किसी समसामयिक चीज पे, करंट अफेयर पे बात करने की जरूरत है। जैसे हम लोग जब भी घर में बैठे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तो आज की घटनाक्रम पे आप बात कर सकते हैं कि आज आपने क्या किया, सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, आज आपका मूड कैसा है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, चलो आज आइसक्रीम खा के आते हैं साथ में। तो ये जब चीजें आप करेंगे ना, दे विल फील लाइक फ्रेंड, दे विल बिकम योर फ्रेंड, और जब वो फ्रेंड के जैसे हो जाएंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि परिवार की कितनी बड़ी भूमिका है। कई बार होता है कि बड़े लोग होते हैं और उम्र होती है उनकी, पान खा रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने ना करें। अक्सर सर देखा गया है घर में माँ बाप अगर पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं तो बच्चों को कम से कम इतना जरूर बोल देते हैं कि वो पान उठा के दे दो, सिगरेट उठा के दे दो। नेवर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और खास करके वैसे बच्चों से जो कि इमेच्योर हैं, जो कि दिमागी तौर पे लबाइल हैं, दिमागी तौर पे वल्नरेबल है, किसी भी फैक्ट को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किसी भी फैक्ट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन सब सिचुएशन को भांपते हुए आपको इस तरह के कदम लेने हैं। जी खालिद भाई, हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि अक्सर ये होता है कि टीनेजर्स जो है जिस तरीके से दोस्ती के सर्किल में जाकर के अपना कैरियर या फिर कहें कि अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर जाते हैं। जी जी। आप समाज में अक्सर रहते हैं, आपको क्या लगता है किन तरह के लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए, किन लड़कों से अपने आप को बचाना चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स तो हर जगह मौजूद नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स की गार्जियनशिप जरूरी है, बट बच्चों को भी कुछ तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अब वो दौर नहीं रहा कि बच्चे बिल्कुल अनजान है, उनको तो पता है कि नशा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूंगा, जितने भी टीनेजर है, जितने बच्चे हैं, पहले वो देखे कि कौन सा समाज का लड़का गलत है, कौन सही है। हम जैसा समाज चाहेंगे वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पढ़ने वाला लड़का है तो आप उसके साथ वक्त दीजिए, अगर नशा करने वाला लड़का है तो उससे दूरी बनाइए। तो बच्चों को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा गलत कर रहा है, नशा कर रहा है, चाहे कोई भी गलत काम कर रहा है, उसके साथ रहेंगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबू, आप लोग नहीं जानते आपके माँ बाप को कितना आप लोगों को मेहनत करके, मुशक्कत करके, मजदूरी करके आप लोगों को बड़ा करता। आप अपने नशा में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लीजिएगा तो क्या फायदा? उन पे भी थोड़ा सा आप लोग रहम खाइए और समाज, अच्छा समाज बनाइए। अगर आप कहीं गलत हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने माँ से बात कीजिए, अपने बाप से बात कीजिए, अपने भाई से बात कीजिए, अपने बहन से, जिससे आपको घर में जिस थोड़ा ट्यूनिंग है उससे पूछे कि मेरे साथ हम ये गलत कर दिए, उस पर बात करना पड़ेगा। और मैं सभी गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं, बस आप इतना भी, अगर आपको वक्त नहीं दे पाते बच्चों को, तो कम से कम इतना ख्याल रखें कि आपका बच्चा किस समाज में है, वो किस समाज में उठता है, बैठता है। इस पे तो आप एक दिन भी अगर निकाल दे तो पता कर सकते हैं। इस बहुत जरूरी चीज है कि इस पे भी थोड़ा सा भी ध्यान खालिद भाई के साथ एक मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ। मैं इंडिया से बाहर भी रहा हूँ, इंग्लैंड वगैरह में भी रहा हूँ और न्यूजीलैंड में भी रहा हूँ जी। तो मैं इंग्लैंड का एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ कि आपने जो ये बात कही कि वैसे बच्चों से आप दूरी बना लीजिए, ठीक है, जो आपको पता। लेकिन टीन एज में क्या होता है ना, आपको मैं बताता हूँ, टीन एज की फ्रेंडशिप जो होती है ना, वो एक तरह के जोन में होती है जी, ठीक है, एक तरह के जोन में होती है कि आपने क्रिकेट खेलने जाना है, 11 प्लेयर तो चाहिए आपकी एक टीम में, 11 बच्चे तो चाहिए, 12 बच्चे तो चाहिए। नेक्स्ट दूसरी टीम है, उसमें भी 12 बच्चे चाहिए, 11 बच्चे चाहिए। तो ये एक जोन हो गया, एक पूरा जोन होता है। अब इस जोन में कोई ऐसा बच्चा है जो इस बैकग्राउंड से आता है, जिसके माँ बाप उतने सभ्य नहीं रहे, माता पिता में कोई एक आदमी जो है वो नशाखोर है, इंग्लैंड की बात कर, तो वहां पे जब होता था कि जैसे इस तरह की चीजें होती थी तो उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है, एक गाइडलाइन के तहत उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये इस जोन में, इस एरिया में ये फैमिलीज हैं जिसमें ये लोग एडिक्शन के शिकार हैं और इनके ये बच्चे हैं। तो उनपे एक एक्स्ट्रा जो है
अफेक्शन की जरूरत हो, उनको एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा संस्था बनाया है, एनजीओ बनाई है, तो आपका ये एडिशनल पावर जो है इतना स्ट्रांग होता है कि आप वैसे लोगों को पिक कर लेते हैं पहले से कि अच्छा इसके खानदान में ये चीजें चल रही थी, ये बच्चे हैं इस तरह के, अब ये बच्चे उसकी चपेट में ना आ जाए, उसके लिए हमने कुछ करना है। तो करना क्या होता है कि आपने कुछ नहीं, आपने सिर्फ उसको मोहब्बत अच्छे से अफेक्शन, जिसको हम लोग शफकत बोलते हैं, शफकत जी, उर्दू में बहुत अच्छा वर्ड है इसका। मोहब्बत तो एक थोड़ी सी अल्टर्ड वर्ड है, लेकिन शफकत की निगाह उसके तरफ जानी चाहिए, शफकत वाली व्यवहार उसके साथ होनी चाहिए। वो जैसे जैसे आप करते हैं वो बच्चे भी समाज के मुख्य धारा में आते हैं और फिर आपके बच्चों को खतरा कम। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये एक पब्लिक लीडर है, तो जब ये अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आपका एक 4 BHK का घर होगा जिसमें आप अपने बच्चे को रख के किसी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई कर, लेकिन जो थ्रेट है वो समाज में एग्जिस्ट कर रहा है जी। वो बच्चा जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा वो हो जाएगा उस तरह का। आपने कितनी अच्छी परवरिश दी, नो मैटर, बिकॉज वो उस टाइम में इतना फ्रेजाइल उसका ये होता है, दिमाग होता है, इतनी वल्नरेबल सेंसेस होते हैं कि उसको वो आसानी से ले लेता है। ठीक है, तो वो जरूरी है कि आप थ्रेट्स को कम करें जी। थ्रेट्स को कम करने के लिए सबसे अच्छा हम लोगों का तरीका है कि लोगों से शफकत, लोगों से अच्छी बात। हाँ, किसी के जीवन में कुछ अगर प्रेशर पड़ रहा है, कहा जाता है ना कि मरने वाले को उठाने के लिए 4 लोग आ गए, मरने वाले को उठाने के लिए 4 लोग आ गए। बहुत अच्छा होता है अगर जिंदगी में कोई एक साथ देता है, बहुत ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या होता है कि जब जिंदगी में वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना डिप्रेसिव है, इतना उसके हालात इतने दबे कुचले से हो रहे हैं कि कोई एक बंदा साथ में नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से वो इतने खराब सिचुएशन में जाता है और उसके बाद ये सारी चीजें उसी संदर्भ में गणेश दत्त पाठक सर ने पूछा है कि नशे के संदर्भ में सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल बन जाता है, सोशल मीडिया किस हद तक लोगों को इससे फायदा पहुंचाती है और नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ चूंकि सोशल मीडिया की अब बात आई है तो दूसरा इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और भी है। एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि मोबाइल एडिक्टेड जो बच्चे हो जाते हैं उनको फिर कैसे बचाएं, क्योंकि वो भी किसी नशे से कम नहीं है। ये भी एक बहुत मतलब अच्छा उन्होंने पूछा है, जिसने भी ये पूछा है का क्या रोल होना चाहिए समाज में, किस तरह से, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि नशे के संदर्भ में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। देखिए इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन आपने किया है कि सोशल मीडिया की भूमिका, सोशल मीडिया की भूमिका जो है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में है आज, और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बच्चों को देखे होंगे या फिर बहुत सारे नौजवान भी आजकल कि रील्स बनाते हैं, छोटी छोटी मीम्स बनाते हैं, उसके थ्रू अपने आप को एंटरटेन करते हैं या दिन भर रील्स देखते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही फ्लैश होती है, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचती है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आपको परोसा जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो चीजें आपको मिल रही हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या कंज्यूम करना। कई बार आप अच्छी चीजों को देखने के लिए जाते हैं, बट अचानक से कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसको आप नहीं देखना चाहते, फिर भी आप देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया का जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और आज की जो परिप्रेक्ष्य की बात करें, आज का जो सिनेरियो की बात करें, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला सकता है। जी बिल्कुल। एक 4 साल 5 साल का बच्चा पाकिस्तान के किसी शहर में सिर्फ ये बोलता है कि पीछे देखो, पीछे देखो, और वो करोड़ों लोगों का फॉलोअर हो जाता है, करोड़ों लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये है इसकी लिमिटेशन और ये है इसकी पावर। तो बच्चे जो भी हमारे यहाँ पे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो नहीं है इसमें, लेकिन अगर बच्चे भी अगर इसको देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, मैं चाहूंगा कि सर जो गणेश दत्त पाठक सर हैं, ये भी कुछ इनिशिएटिव इस तरह के लें। और बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये खालिद भाई कहना चाहूंगा कि अगर मर्तबा चाहो तो भूल गया, सॉरी, याद आएगा तो मैं याद है। सर दूसरा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में जब से शराबबंदी नाहिद जरीन है और
साथ में हमारे एक गुलाम फरीद हैं। इनका ये कहना ये है कि जब से शराब बंदी हुई है, क्योंकि आप समाज को बहुत अच्छे से जानते हैं, शराब बंदी के बाद से इन सब तरह के नशों का चलन जो है वो काफी तेजी से जो है पनपा है। जैसे कि आप बात कर लें स्मैक की, गांजे की, या फिर किसी भी तरह की वो टैबलेट वाला भी नशा कोई करता है, फिर वो कफ सिरप वगैरह का भी कुछ नशा है, डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं। देखिए बहुत जो शराबबंदी से भी बहुत सा, देखिए इसमें होता क्या है कि स्मैक हो गया, वो सिरप हो गया आपका, वो टैबलेट कोई आता है, वो इससे शराब आप पी लेंगे तो बदबू से सारे लोग जान जाएंगे कि भाई ये शराब पिया हुआ, इसको हटाओ। लेकिन ये जो नशा है ना, इसमें आपको बदबू तो मुंह से आएगी नहीं, तो लड़के ये समझते हैं कि घर वाले जानेंगे नहीं, इसको चलो इस नशा को हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत सा शराबबंदी से असर तो इस चीज पे आ गया ना। दारू जब बंद हुआ तो लगभग लोग आ गए स्मैक शिफ्ट कर गए इस पे। तो जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी पे रोक लगाया है, वैसे ही मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इस पे भी ध्यान दीजिए। आप तो एक शराबबंदी बंद कर दिए, उसका दूसरा रूप तैयार है, और उसमें ये था कि बड़े लोग ज्यादातर पीते थे, इसमें तो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक ये है। तो इस पे उनको ध्यान देना चाहिए, इस पे इसको भी बंद करना चाहिए। बहुत अच्छा वो काम किए दारू बंद करके, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा। समाज के लिए ये बहुत अहम मुद्दा है, जो कि जिस तरीके से देखा जाए, नशा जो है वो टीनेजर्स को अब अपनी गिरफ्त में लेने लगा है। वो तमाम घर बर्बाद होने लगे हैं जिनको अपने औलाद से या अपने बच्चों से उम्मीद रहती है कि ये बड़े होंगे और वो बेहतर करेंगे, मेरे पूरे परिवार का एक नाम होगा। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती है, जिस तरीके से बच्चे दोस्ती में इधर उधर के चक्कर में आकर के अपना कैरियर को बर्बाद कर जाते हैं, कितना जरूरी है उन बच्चों को समझना। आखिर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे समझेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरे से सवाल ये बहुत अच्छा है, और मुझे वो शेर भी याद आ गया कि मिटा दो अपनी हस्ती गर मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती गर मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। ये बहुत ही अच्छा एक लाइन है, बहुत अच्छी शेर है कि इसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं जी। और इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि जो भी चीजें अभी तक हुई हैं तौबा करो, छोड़ो, और वहां से एक नए स्टार्ट की तरफ जाने की कोशिश करो। आप अगर काम करते हैं तो उस काम पे ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और रिहैबिलिटेशन में सबसे जरूरी चीज है एंगेजमेंट। तो आपकी जो बुरी आदत है उस आदत को कैसे आप रिप्लेस करते हैं। जैसे आपने किसी चीज की बहुत गलत नशा है तो उसको छोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अच्छी चीजों में अपने आप को एंगेज बिजी कर सकते हैं, अपने शेड्यूल को और ज्यादा बिजी कर सकते हैं, तो ताकि आप उस तरह के नशे ना कर पाए। जो इनकी जो बात है, इनका जो सवाल था कि जहां तक हो सके हम लोग बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या बच्चों को कैसे हम इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है उस लेवल तक नहीं होता है। लेकिन एक चीज जो है वो हर चीज को समझ में आती है। अगर कोई आदमी बहुत ही नशे में है, तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात ही निराली है कि आप हर आदमी से एक बात कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने की हैसियत से भी मैं यही हम हर बार कोशिश करता हूं कि अगर सामने वाला कितना भी ज्यादा हमसे रूड हो सकता है, कितना भी ज्यादा गंदे व्यवहार कर सकता है, अगर मुझे ये पता है कि नशे में है, तो मुझे भी अगर एंगर आता है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि उस गुस्से को मैच ना करें, उस गुस्से से थोड़े नीचे ही रहें। और ये कम्युनिकेशन को बनाना जरूरी है। तो बच्चों में भी यही चीज है, बच्चे अगर किसी चीज को लाइक करते हैं तो लाइक करते हैं जी, अगर डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक करते हैं। आप लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। टीनेज ये ऐसा ही एक फिलॉसफी को फॉलो करता है कि अगर आपको किसी चीज से बच्चे कितने एडिक्टेड हैं, आज भी एडिक्टेड हैं, तो उनको कैसे उन सब चीजों से छुड़ाया जाए, बहुत मुश्किल होता है जी। बहुत अहम मुद्दों पर चर्चे हो रहे थे, डिस्कशन में बहुत सारे लोग हमारे सहयोगी बने। हम उन तमाम दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किए या फिर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को ये मुद्दा पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी तरह के मुद्दों पर हमारी नजर नहीं पहुंची है और आप भी चाहते हैं कि उस मुद्दे को समाज के बेहतरी के लिए हम उठा सकते हैं, तो आप हमें फोन से भी हमें कांटेक्ट करके हमें मुद्दा बता सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज करके, या जिस माध्यम से चाहे आप हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने उन एक्सपर्ट्स के थ्रू या अपने जानने वाले को थ्रू आप तक वो मुद्दा उठाएं और उस चीज को समाज के सामने लाएं, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और कभी भी जरूरत लगे, हमको सिर्फ आपसे बात करनी है या आपको सिर्फ हम ही से बात करनी है, तो आप सेलेक्ट 24 न्यूज है, यहाँ पे इनसे भी संपर्क करके आप हमसे मिल लीजिए कभी, और सिर्फ आप जो भी बात करेंगे आप बिल्कुल एश्योर रहिए कि वो सब चीजें हम ही लोग के बीच रही। मैं सेलेक्ट 24 न्यूज को बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अहम मुद्दे पे इन्होंने हमको और डॉक्टर साहब को बुलाया। ऐसे ही मुद्दा आप उठाते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत अहम मुद्दा था, और आप लोग भी सेलेक्ट 24 न्यूज को फॉलो कीजिए, क्योंकि सिवान में एक अहम मुद्दा जो अभी ये प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे पे चला रहे हैं। आप लोग इनको फॉलो कीजिए और अपना राय इनको दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ अभी तक बने रहे। हम उम्मीद करते हैं कि फिर किसी नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दे के साथ आप तक आएंगे, क्योंकि हमारा वादा है आपसे मुद्दे की बात जनता के साथ। तो यकीनन हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बारी बारी से आप तक पहुंचते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज के उन मुद्दों पर निगाह डाला जाए जो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। पूरी टीम को हमारी इजाजत दीजिए, और खास करके हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर MS अहमद, जो कि अपना कीमती वक्त लेकर के हमारे स्टूडियो तक आए, साथ में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत हरदिल अजीज मोहम्मद खालिद भाई, जो लगातार इस प्रोग्राम को आकर के आप तक पहुंचाए। अब तीनों आदमी को हम लोगों को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। गुड नाइट। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।